परंतु फिर पुकारा, बंधु मानती ही देखो प्रभु ने तुम्हारे लिए और साक्षात जगन्नाथ प्रभु है, प्रभु ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। स्त्री को जगा के कहा कि ये मुझे ही पुकार रहे हैं क्या? हमें लगता है कि मुझे ही पुकार रहे हैं। फिर ऊंचे स्वर से आवाज आई, बंधु मानती ये प्रसाद लो। याजपुरिया बंधु जो पेज नाले के समीप विराजमान हैं वो आए और ये प्रसाद ले ले। अब तो इनको पक्का हो गया कि मुझे ही बुलाया जा रहा है। दौड़ पड़े, दौड़ गए और घबराते जा रहे हैं। जब देखा कि उस ब्राह्मण के हाथ में एक रत्नों से जटित थाल है और विविध प्रकार की ठाकुर जी की सुंदर सुंदर भोग प्रसादी है, और ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु ने अंदर से भोग की थाल तुम्हें भेजी है, ले लो। वो उसके हाथ कांप रहे हैं, विशाल थाल, इतना सुंदर भोग। हृदय विकल हो रहा, प्रभु, और ये नहीं समझ रहा साक्षात प्रभु ही है। हृदय उसका वो विकल हो रहा, प्रभु मुझे प्यार करते। पत्नी से कहा, देख देख, मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखो बहुत भीड़ थी ना, सब लोग चले गए, अब उनको फुर्सत मिली तो देखो भेजा ना, मैं उनकी नजर में हूं ना, देखो। और आनंद मगन हो रहा है, बच्चों को जगाया। और ब्राह्मण ने कहा, देखो तुम आराम से प्रसाद पाओ, थाल को यहीं रख देना, थाल हम समय से ले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ऐसा कह करके भोग की थाल दी और चले गए। अब वो तो जड़ता भाव को प्राप्त हो, काफी देर तो समाधि भाव में डूबा रहा प्रभु की कृपा में। इतने कृपालु प्रभु, पता नहीं कितनी देर तक उसकी आंतरिक ऐसी दशा रही। फिर पत्नी ने उसे बार बार स्वस्थ किया, हिला हिला के उससे बार बार स्पर्श करके जगाया, तो फिर स्वस्थ हुआ। फिर सबने बैठकर भरपेट, आज कई दिनों बाद भोजन मिला, कई दिनों बाद ऐसा प्रसाद, और स्वयं ठाकुर जी लाए तो अमृतमय प्रसाद। अब उसने विचार किया कि इस थाल को कहां पहुंचाऊं, क्योंकि ये प्रभु की थाल है। फटे पुराने चिथड़े में लपेट करके उस थाल को रख लिया कि जब सुबह होगा तब देखूंगा, और अपने सिरहाने रख लिया, खूब आराम से सोया। अब अच्छे ऐसे ऐसे मंगल में स्वप्न आ रहे हैं उसको, ठाकुर जी की ताल, ठाकुर जी का प्रसाद, बड़ा आनंद। वहां कोई तमोगुणी निद्रा थोड़ी उसके हृदय में है। अब भगवान का वो रत्न थाल सिर पर रखे हुए ये तो सो रहा है, और उधर ठाकुर जी के जब सेवा के लिए पट खोले गए और भंडार खोला गया तो देखा गया कि भंडार की सब सामग्री अस्त व्यस्त, ताला खुला हुआ, थाल गायब, काफी प्रसाद इधर उधर। उन्होंने विचार किया कि बहुमूल्य रत्नों का थाल कहां चला गया, और ये सब कौन अंदर भंडारे में घुसा। अब ठाकुर जी है, जो मनाया जहां से आया था तो अपने आप दिखाई दे रहा था, और सब इधर उधर फैला भी दिया, ठाकुर जी है। अब आपस में सब सेवक जन इकट्ठे हुए और एक दूसरे से पूछा कि हाँ आप आए थे, आप आए थे। उनका ऐसे क्यों आएंगे, हमारे लोगों की सेवा है तो हम कोई ऐसा थोड़ी कि कुछ चुरा के ले जाएंगे। वो तो अपने लोगों में कोई नहीं, कोई बाहरी ने चुराया। अब वहां सब शोर मच गया, ठाकुर जी के भंडार का ताला टूट गया, कोई चोर थाल चुरा ले गया और प्रसाद भी चुरा ले गया। अब कुछ लोग ढूंढने के लिए निकले तो पेज नाले के समीप देखा तो थाल को कपड़े से, ऐसे फटा कपड़ा था तो दूर से चमक रही थी थाल। अरे लोग आए, बोले देखो देखो ये चोर है। ये माल भी छलाते, पिटाई भी करवाते हैं। बोले देखो ये चोर है, ये स्त्री और बच्चों के सहित पकड़ो पकड़ो। वो तो बढ़िया प्रसाद मिला था, थके थे ही खूब, अच्छे से आनंद से सो रहे थे बच्चे और पत्नी। अब वहां हल्ला मचे तो सब उठे आंख मीचते हुए, गाली दे रहा है, कोई थप्पड़ दे रहा है, अरे चोर कहीं का, जगन्नाथ धाम में आकर के भी तू चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आई। और ऐसे ऐसे स्त्री रोने लगी कि अच्छे तुम्हारे मित्र हैं, हाँ कह रहे थे बड़े कृपालु है, बड़े, रात्रि में तो माल छलाते हो, सुबह पिटाई करवाते हैं, कैसे तुम्हारे मित्र हैं। अब वो
जैसे ही थप्पड़ पड़ता है, जय जगन्नाथ, जय गोविंद, जय गोविंद, ये ठाकुर जी ये भी देखते हैं ना, माधवदास बाबा की भी पिटाई करवाई, ये ऐसे तैयार रहे ना। अगर फूल माला पढ़ के जय हो तो कभी ऐसा भी अवसर आ सकता है कि पिटाई का भी स्वाद, तो तैयार रहे ना। ठाकुर जी के पार्षदों को ये दोनों चीजें इसीलिए मिलती हैं कि उन दोनों से परे स्थिति को प्रदान करते हैं, देखते हैं अब क्या है, अब कितनी स्थिति है, कितना धैर्य है, कैसे विचार हैं। ऐसा कभी संयोग मिले तो प्रभु कृपा प्रसाद मानकर सह जाना। आप देखना आपकी हृदय की भूमिका कैसी बढ़ती है, आप कैसी भक्ति की उत्तम भूमिका में पहुंचते हैं। कभी ऐसा मत सोचना कि ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, सच्ची मानिए। अब उसको तो जब पीटा जा रहा है तो बड़े आनंद में प्रेम सागर में मगन होकर के बोल जय जगन्नाथ, जय गोविंद, जय गोविंद। मानो गीता जी का सूत्र उसके जीवन में प्रकाशित हो रहा है, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। कैसी भी भयंकर दुख की स्थिति हो, भक्त कभी विचलित नहीं होता। कोतवाल ने पूछा कैसे तुम्हें थाल मिली, तो उसने कहा विचार कीजिए, मुझे तो पता भी नहीं कि थाल कहां रहती है, मुझे पता भी नहीं कि भोग कहां रहता है। मैं तो याजपुर गांव का हूं, वहां से यहां दर्शन करने आया था। कोई रात्रि में एक ब्राह्मण आया था, उसने मुझे थाल दिया, प्रसाद दिया। वो पुजारी ब्राह्मणों को दिखाते, इनमें से कोई ना, इनमें से कोई नहीं था वो। और अरे बोले तुम झूठ बोलते हो। तब वहां जो बड़े बड़े अधिकारी जन भी, उनका बात तो उसकी समझो, वो कैसे घुस जाएगा। अगर वो घुसा होता वहां जहां भंडार है तो प्रधान गेट का भी ताला तोड़ा गया होता। प्रधान गेट में तो वैसे ही ताला लगा हुआ है। तो ये थाल और ये प्रसाद, अब जो बाहरी लोग आते हैं, अरे देखो, अरे तो बहुत ऐसे, वो अंदर अंदर प्रसन्न होता कि वारे प्रभु, वारे लीलाधारी, तुम्हारी बड़ी विचित्र लीला है। बंधु ने जब देखा कि बहुत बात बिगड़ रही, पत्नी बहुत क्लेशित हुई, तब कहा देखो प्रभु, मैं वैसे तो अपराधी हूं, वैसे तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए क्योंकि बहुत जन्मों से अपराध किए, पर नाथ आप ये देख लो कि आपकी कृपा पर कहीं मेरी पत्नी को अविश्वास ना हो जाए। ऐसी कोई परिस्थिति न डाल देना जिससे उसको अविश्वास हो जाए। कृपा सिंधु आपको जो चाहे सो करो, मुझे पता है आपकी हर एक चाल पता है। जमूरे को पता होता है बाजीगर अब कौन सा खेल खेलेगा, उसको नहीं कोई भ्रमित कर सकता, क्योंकि वो जानता है प्रभु के चिंतन के प्रभाव से प्रभु की हर बात उसके हृदय में स्फुरित होने लगती है। जो प्रभु का जन होता है, भक्त होता है, जैसे नरसिंह भगवान के क्रोधावेश से बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष भी डर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी को कोई भय नहीं है। वो तो दौड़ते हुए प्रभु की गोद, क्यों जान रहे मेरे प्रीतम प्रभु है। अब श्री जगन्नाथ जी महाराज नवीन लीला की, जो प्रताप रुद्र राजा थे जगन्नाथपुरी के, वो महल में सोए हुए थे। जगन्नाथ प्रभु गए और कर्कश स्वर में कहा कि प्रताप रुद्र भी ये बहुत बड़े भक्त हुए हैं, महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा प्राप्त हुई है। बोले कि तुम यहां चैन से सो रहे हो, मेरे भक्त को दुख दिया जा रहा है और तुम यहां शयन कर रहे हो। तेरे कर्मचारी उस भक्त की पूजा ना करके उसको गालियां दे रहे हैं और उसको पिटाई करने की सोच रहे हैं, उसको थप्पड़ भी मारे। जानते हो मैंने स्वयं थाल दिया है, मैंने स्वयं प्रसाद दिया है और वो मेरा बहुत प्रेमी है, मेरा परम भक्त है। देखो जल्दी से जल्दी जाओ और क्षमा मांगो जाकर के, क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान होता है तो तुम्हें हम दंड देंगे। क्योंकि अब बड़े लीला बिहारी, एक तरफ तो पिटवाई करा रहे हैं और एक तरफ राजा से चरण पूजवाए, यही इनकी लीला है। यही बड़ी विचित्र लीला। कैसे वो कहां परिचय बना के कौन सी लीला करते हैं, ये किसी की समझ में आने वाली नहीं। तू भला चाहता है तो तत्काल जा और सम्मान पूर्वक प्रणाम करके, आज से हमारे मंदिर का हिसाब किताब का पूरा अधिकारी वही होगा। ठाकुर जी ने आदेश कर दिया। आज से नीलाचल नारायण का आदेश है
जगन्नाथ जी ने कहा, मेरा आदेश है कि मेरे संपूर्ण मंदिर का हिसाब किताब उसके हाथ, उसी के दस्तखत से सब सारी बात होगी। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान में, राजा तो हड़बड़ा करके उठा, तत्काल पोशाक धारण की,